मेरी माताओं से एक निवेदन हमेशा रहा है, आज फिर निवेदन करेंगे। तुम मांग में सिंदूर भरो। मांग में जब सिंदूर भरते हो तो एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तुम्हारे तैयार होने का जो कक्ष है, तुम्हारे श्रृंगार का जो कमरा है, तुम्हारे तैयार होने की जो जगह है, वहां पर लकड़ी का सिंदूरा जरूर रखा करो। प्लास्टिक का सिंदूरा मत रखो। सिंदूरा जानते हो आप लोग? अरे बोलो तो जानते हो? जिसमें लकड़ी के सिंदूरे में सिंदूर भरा हुआ, कुंकू उसमें भरा हुआ, लकड़ी के सिंदूर। प्लास्टिक में नहीं, चांदी की डब्बी में नहीं, सोने की डब्बी में नहीं, एल्युमिनियम या पीतल की डब्बी में नहीं, लकड़ी के सिंदूर के अंदर। और उस लकड़ी के सिंदूर के अंदर उस सिंदूर को पड़ा रहने दो और उसे उसमें से आप अपनी मांग के अंदर लगे, लकड़ी के उसमें से। उसका एक भाव आपके यहां जब ब्राह्मण देवता शादी के समय पर मांग भरवाते होंगे, लड़के से कहते होंगे कि ये लड़की की मांग भरो, उस समय पर लकड़ी के सिंदूरे का महत्व ब्राह्मण देवता अपनी पोथी में से पढ़कर बताते होंगे कि लकड़ी का सिंदूरा क्या महत्व रखता है। उस जगह पर लकड़ी के सिंदूरे का महत्व ब्राह्मण देवता बताते हैं जिस समय पर मांग भरी जाती है। और मांग भरते समय ब्राह्मण देवता लकड़ी के सिंदूरे का महत्व बताते हैं कि पंचदेव, पंचायत, पंचदेव, भगवान विष्णु, मां दुर्गा, गणेश जी, सूर्य नारायण और भगवान शंकर। कितने देव? जम के बोलिए जरा। पंचदेव। पंचदेव शिव पंचायत के ये 5 देवता लकड़ी के सिंदूरे के अंदर रहते हैं। जब लकड़ी के सिंदूरे का आप दर्शन करेंगे तो वो गोल रहेगा, उस पे आगे का भाग एक उभरा हुआ होगा। करें दर्शन आप लोगों ने, उभरा हुआ भाग रहेगा। शिव महापुराण की कथा में और हमारे यहाँ जब ब्राह्मण देवता, जब लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, तो लड़के के हाथ में सिंदूरा देकर कहते हैं इसकी मांग भरो। उस समय पर सिंदूर भरते समय ब्राह्मण देवता सिंदूरे का महत्व समझाते हैं कि इस सिंदूरे में, इस लकड़ी की डब्बी में, इस लकड़ी की डिब्बी को केवल लकड़ी की डिब्बी मत समझना, इसको सिंदूरा की डब्बी केवल सिंदूरा की मत समझना, इसको ध्यान लगाकर देखना। इसके अंदर मां दुर्गा, इसके अंदर गणेश जी महाराज, इसके अंदर सूर्य नारायण भगवान, इसके अंदर भगवान विष्णु, इसके अंदर देवादिदेव महादेव, ये पंचदेव शंकर भगवान की पंचायत इस सिंदूरे की लकड़ी की डब्बी के अंदर रहती है। इसके अंदर जो सिंदूर भरा जाता है, इन 5 की साक्षी रखकर मांग में जाता है, जिससे नारी का सौभाग्य अखंड होता चले जाता है। अब अरे गुरुजी ये तो ओल्ड फैशन है, इसलिए लोग आजकल वो लकड़ी का डब। कितने लोग हैं आप लोग आपके कमरे में जिसमें तुम तैयार होती हो? ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना हो। हम भले तुम्हारे वहां जाकर देखे नहीं, पर ईमानदारी से बोलना। तुम जितनी बैठी हो ना, इसमें से कम बस 2-4% लोग ऐसे होंगे जिनके घर में तैयार होने वाले कमरे में लकड़ी के डब्बे में सिंदूर है। बाकी के जितनी बैठी हो ना, सब वो प्लास्टिक की डब्बी से लगा ले। प्लास्टिक, थोड़ा उसके महत्व को समझो। बोलो री जी हो, कितों के घर में रखा है? झूठ मत बोलना रही हो, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, सत्य बताओ कितने लोगों के यहाँ रखा है? 1 2 3 4 5 6 7। एक ने उठाया गिरा दिया, हम समझ गए पहले था हटा दिया। 12:30 का मतलब हम समझते हो, हम ध्यान रखना चाहिए। एक गुड़ चना सुहागवती नारी की झोली में
इसलिए दिया जाता है कि जो सुहागिल में बैठी है इसकी गोदी संतान से भी भरी रहे और इसके जीवन में कितनी भी जिंदगी में कभी भी दुख आए तो गुड़ जैसी मिठास इसके जीवन में हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी। सिंदूरे का महत्व अपने जीवन में उतारिएगा। ज्यादा फैशन में, हम पहले भी कहे, दो चीजें अपने को बर्बाद कर देती है, एक फैशन, दूसरा व्यसन। ज्यादा फैशन भी हमको बर्बाद कर देगा और ज्यादा व्यसन भी हमको बर्बाद कर देगा। इन दो चीजों से बचने का प्रयास करिएगा। शिव कथा करिए, भगवान शंकर का संवाद करा, महाराज शिव महापुराण की कथा करिए, तारकासुर का संहार करने के लिए भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी सम्मुख आते हैं। पार्वती जी कह देती हैं इस तारकासुर को कार्तिकेय, इस तारकासुर के हृदय में शिव का वासा है, इसलिए इसके प्राणों को हृदय से ना हरा जाए। भगवान